हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक टिप्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन वीडियोस में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने स्मार्टफोन पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं जानते। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन पे इंटरनेट की स्पीड को डबल या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। टोटल मिला के 5 टिप्स है मेरे पास, बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के मजेदार वीडियोस हम हर हफ्ते लेके आते हैं GTU टेक टिप्स की सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहली टिप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि आपके स्मार्टफोन के ऊपर जो सिग्नल आता है मोबाइल डेटा, उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लोकेशन की वजह से आपका मोबाइल फोन सिग्नल वीक हो, लेकिन वो कितना वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चले कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, उस चार्ट के अंदर सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और उन वैल्यूज के हिसाब से सिग्नल की क्वालिटी लिखी हुई है। तो इसमें जितना अच्छा नंबर क्वालिटी के हिसाब से आपके फोन में होगा उतना ही बेहतर सिग्नल आपको मिलेगा, उतनी ही बेहतर स्पीड आपको मिलेगी। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने फोन के अंदर कि आपके फोन के अंदर सिग्नल क्वालिटी कैसी है? तो एंड्रॉइड के अंदर ये बहुत ही आसान है। आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट में जाना है, फिर वहां पे नेटवर्क में जाना है और वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आपके स्मार्टफोन का सिग्नल कितना है। अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन के केस में आपको एक कोड डायल करना है। उस कोड को डायल करते ही एक सेटिंग्स वाला मेन्यू खुल जाएगा और वहां पे आपको कुछ इस तरह से नेविगेट करना है और इस पाथ पे जाना है जहां पे आपको RSRP0 RSRP1 ये दो चीजें दिखेंगी और ये आपका बताता है RSRP0 करंट टावर कौन सा है, यानी कि जिस टावर के साथ आपका फोन कनेक्टेड है, और उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पता जाएगा कि आपके फोन की सिग्नल क्वालिटी कैसी है। और दूसरा जो टावर उसके पास है जहां पे आपका फोन स्विच हो सकता है, अगर आप मूव करेंगे वो भी बदल जाता है। अब इन वैल्यूज का क्या फायदा है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके फोन की सिग्नल क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, अब आपको फोन के ऊपर सिग्नल की क्वालिटी तो पता चल गई, लेकिन उसको आप इंप्रूव कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। एक फ्री एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का नाम है ओपन सिग्नल। इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देने हैं। परमिशन देने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें यह एप्लीकेशन आपको बताएगी कि भाई आप करंटली कौन से टावर से कनेक्टेड हैं। और ये भी आप कर सकते हैं कि आप अपनी लोकेशन के अंदर जितने भी टावर हैं अवेलेबल, जिस पर्टिकुलर कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, उनके जो जो टावर हैं आसपास आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टावर से डिस्टेंस आपको पता चल जाता है तो अगर आप उसके थोड़ा पास चले जाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप चाहें तो एक टावर से दूसरे टावर में स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी ट्रिक है यहां पे कैरियर एग्रीगेशन के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने फोन पे अपनी जो डेटा स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। अब होता यह है कि कैरियर एग्रीगेशन एक नया फीचर है, लेकिन आजकल के बहुत सारे फोनों पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। अब ये है क्या? आपको इसको आसान तरीके से समझना है तो कुछ इस तरह से समझिए, जैसे एक फ्रूटी का पैकेट होता है, उसमें एक स्ट्रॉ लगी होती है, आप उससे फ्रूटी पी रहे हैं, लेकिन जितनी भी फ्रूटी पिएंगे वो स्ट्रॉ के अंदर जितनी उसकी मोटाई होगी, जितनी फ्रूटी उसमें से आ सकती है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर फ्रूटी के पैकेट में हम 3 स्ट्रॉस लगा दें और तीनों स्ट्रॉस से एक साथ अगर आप फ्रूटी पिएंगे तो ज्यादा फ्रूटी पी पाएंगे। इसी तरह से आपका स्मार्टफोन भी जो है अलग अलग बैंड पे काम करता है, जो अलग अलग तरह के सिग्नल लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं। जब मल्टीपल बैंड्स एक साथ काम करते हैं किसी फोन पे और ज्यादा डेटा खींच लेते हैं तो उसकी डेटा स्पीड बढ़ जाती है और इसी को बोलते हैं कैरियर एग्रीगेशन। तो दोस्तों, कैरियर एग्रीगेशन को चेक करने के लिए कि क्या वो आपके फोन पे सपोर्टेड है या फिर आप अपने फोन पे उसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला तो तरीका यह है कि किसी भी फोन में जब कैरियर एग्रीगेशन ऑन होता है और वो काम कर रहा होता है तो आपको स्टेटस बार में 4G नहीं 4G प्लस लिखा हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा कुछ आपके फोन में किसी वजह से नहीं आ रहा है तो एक एप्लीकेशन है फ्री जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का नाम है नेट मॉन्स्टर ऐप। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर कैरियर एग्रीगेशन आपके फोन में सपोर्टेड है तो वहां पे आपको LTE प्लस बैंड की 3-4 फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करके दिखेंगी ऐप के अंदर। और अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि आपका फोन के अंदर आप ज्यादा स्पीड का मजा ले पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बैंड्स एक साथ मिलकर आपके फोन को ज्यादा अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड
प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आपके फोन के ऊपर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है या नहीं, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपके फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट ही नहीं है। अगर आपको पता लगाना है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट, जिस कंपनी का वो फोन है, वहां पे जा सकते हैं, स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में सपोर्ट हो लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिलहाल उस टावर पे कैरियर एग्रीगेशन का हार्डवेयर नहीं लगाया है, यानी कि टेलीकॉम साइट से ही वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज अगर आपके फोन पे काम नहीं करती है तो वो इसका मतलब यही है कि आपका फोन सपोर्ट नहीं करता है। आप थोड़ा लोकेशन चेंज करके देख सकते हैं कि शायद आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट कहीं और मिल जाए, किसी और टावर पे जहां पे उसका हार्डवेयर लगा हो और सपोर्टेड हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना कहूंगा कि अगर आपको पहली 2 टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। आगे आने वाली टिप और भी इंटरेस्टिंग है। अब अगली टिप खास तौर से जियो यूजर्स के लिए है। जियो का फोन अगर आप यूज करते हैं, सिम कार्ड यूज करते हैं, तो वो चलता है 3 बैंड पे, बैंड 3, बैंड 5 एंड बैंड 40। इसमें बैंड 40 जो है सबसे ज्यादा बैंडविड्थ का होता है, यानी कि जब भी आप कुछ हेवी डेटा डाउनलोड करते हैं तब बैंड 40 का यूज होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जियो जब आप फोन को यूज कर रहे हैं तो बैंड 3 और बैंड 5 पे चलता है। अब ऐसे में आपको अपने फोन पे स्पीड बढ़ानी है जियो की, तो आपको क्या करना है, उस फोन से कॉल मिला देना है। चाहे तो आप जियो का कस्टमर केयर मिला दीजिए या फिर कोई जियो टू जियो कॉल कर लीजिए जो कि आपको फ्री पड़े, और उस केस में ऑटोमेटिकली आपका फोन बैंड 40 पे आ जाएगा। और उस केस में उस फोन से अगर आपने कोई मोबाइल हॉटस्पॉट बना रखा है या फिर आप कॉल करते समय कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और ऐसे में ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में नेटवर्क का सिग्नल कैसा है, लेकिन फिर भी जैसा भी सिग्नल हो यहां पे आपको बेहतर स्पीड मिल जाती है अगर आप उस फोन से कॉल मिला देते हैं। चाहे आप उसको पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह यूज करें या फिर उसको डायरेक्ट इंटरनेट उसी पे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगी अगर आपको ये नहीं पता थी तो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं या तो किसी मोबाइल फोन के वाईफाई हॉटस्पॉट से या फिर अपने घर के वाईफाई राउटर से, और उस टाइम पे आपको स्पीड कम देखने को मिलती है। तो उसका क्या रीजन होता है? सबसे पहले यहां पे भी आपको जानना होगा कि वाईफाई सिग्नल की भी एक स्ट्रेंथ रेशियो होता है, जिसके अंदर आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यू आपके फोन पे आ रही है, यानी कि आपके फोन पे वाईफाई के सिग्नल का स्ट्रेंथ कैसा है, या फिर आपके लैपटॉप पे वाईफाई के सिग्नल का स्ट्रेंथ कैसा है। ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसके लिए आपको वाईफाई एनालाइजर नाम की ये फ्री ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपके फोन पे जैसे ही आप ये ऐप चलाएंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई आपके फोन पे वाईफाई की स्पीड कितनी आ रही है, सिग्नल की क्वालिटी कितनी आ रही है। सिग्नल का चार्ट आपके सामने है तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि वो क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, और ये पता करने के बाद कि भाई कितनी सिग्नल की क्वालिटी है, सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप राउटर के पास चले जाइए। लेकिन उससे भी और कुछ बेहतर तरीके हैं, जैसे कि अगर आपके घर के अंदर मल्टीपल रूम्स हैं या फिर आपके ऑफिस में मल्टीपल रूम्स हैं और आपने राउटर जो है एक रूम में लगा रखा है और बाकी रूम में सिग्नल वीक आ रहा है, तो आप वाईफाई एक्सटेंडर को यूज कर सकते हैं। अब उसको परचेज करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उससे आपकी वाईफाई की कवरेज जो है बढ़ जाती है। और बाकी कुछ लोकल हैक्स भी हैं, जो कि राउटर के ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं, या फिर एक राउटर ऐसा ले लीजिए जिसमें ज्यादा वाईफाई एंटीना हो। कुछ इस तरह की चीजें करके आप अपने फोन पे वाईफाई की सिग्नल की स्ट्रेंथ को बेहतर कर सकते हैं और स्पीड भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी निंजा टेक्निक जो कि मैंने अभी तक छुपा के रखी थी, इसीलिए क्योंकि जो वीडियो को पूरा देखेंगे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। अब मैं बताता हूं एक ऐसी ट्रिक जो कि आप किसी भी फोन पे, किसी भी पीसी पे यूज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप वाईफाई यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मोबाइल डेटा पे यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उस टाइम पे आपको स्पीड बढ़ानी है तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल डेटा को यूज करके एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना के दूसरे फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब ये ट्रिक काम करेगी। क्योंकि ये ट्रिक के लिए आपको वाईफाई की सेटिंग्स में जाना है, यानी कि आपके फोन का वाईफाई ऑन होना चाहिए। आपको वाईफाई की सेटिंग्स में जाना है और वहां पे जाके डीएनएस सर्वर जो है डाल देने हैं। नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर जो है आपके जो भी कनेक्शन होता है वहां पे जो कॉन्फ़िगर्ड होता है उसके ऊपर होता है। लेकिन ये डीएनएस सर्वर ही डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली कोई भी वेबसाइट कितनी जल्दी खुलेगी आपके फोन पे, कोई भी ऐप कितनी जल्दी डाउनलोड होगी, क्योंकि इंटरनेट का रास्ता डीएनएस सर्वर के थ्रू होकर जाता है। किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा
लेकिन आप ये कह सकते हैं कि डीएनएस सर्वर एक तरह का गेटवे होता है आपके फोन के बीच में और उस वेबसाइट के बीच में, जब वो आपको कनेक्ट करता है, यानी कि वो बताता है कि भाई ये वेबसाइट यहां पे है, फिर आपके फोन पे लोड हो जाती है। तो डीएनएस सर्वर की सेटिंग्स अगर आप इस तरह से चेंज करते हैं तो आपके फोन के अंदर इंस्टेंटली आपको स्पीड का परिवर्तन देखने को मिलेगा, एकदम से स्पीड बढ़ी हुई दिखेगी। और ये ट्रिक हर किसी के लिए कामयाब है और बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा भी हुआ है। तो ये थी आज की सारी ताजा टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस बेहतर कर पाएं, अपने मोबाइल फोन की स्पीड को बढ़ा पाएं, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो या वाईफाई यूज कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।